नमस्कार दोस्तों, स्वागत अभिनंदन आप सभी का आपके पसंदीदा कार्यक्रम इनसे मिलिए में। मैं पूनम आज आपके लिए कला के क्षेत्र से कुछ नायाब हीरे चुरा कर लाई हूँ, जो कि एक बेहतरीन चित्रकार होने के साथ साथ सरल और सहज व्यक्तित्व के धनी इंसान हैं। दोस्तों, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड जैसी बड़ी पुस्तक में इनका नाम दर्ज है। उसी के साथ साथ राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके साथ साथ व्हाइट हाउस ओबामा मिशेल तक से इनके पास प्रशस्ति पत्र इन्हें हासिल हुए हैं। बहुत सारे पुरस्कार इन्हें मिले हैं और आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं, हम तहे दिल से हार्दिक स्वागत करते हैं वेद प्रकाश जी का। उनके साथ उनके पुत्र सिकंदर हैं और साथ हैं उनकी सुपुत्री चेतना। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का। वेद प्रकाश जी, आप एक चित्रकार हैं, कलाकार हैं। आम इंसान के लिए कला का मतलब, कलाकार का मतलब कला को आकार देने वाला एक व्यक्ति है। आपके नजरिए में कलाकार जो शब्द है उसका क्या अर्थ है, क्या समझते हैं आप? हमारे दर्शकों को जरा समझाएंगे। कलाकार का अर्थ होता है अपनी कल्पनाओं को, अपनी संवेदनाओं को, अपने विचारों को ऐसे ढंग से पेश करना कि वो दूसरों को प्रभावित करे। जो व्यक्ति अपने विचारों को, अपनी बातों को इस ढंग से पेश करता है वो कलाकार कहलाता है। और मैं समझता हूँ कलाकार की यही पहचान होती है। कलाकार कहीं ना कहीं एक ऐसा शब्द है कि अगर इसे सृष्टि के नाम में से निकाल दिया जाए तो शायद इस सृष्टि का ही कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं ऐसा है, आप मानते हैं इस चीज को? हाँ बिल्कुल, लेकिन मैं चित्रकार के लिए मैं ये बात कहूँगा जी कि प्रकृति में जो भी हम प्रकृति को जिस हिसाब से हम समझते हैं, अगर उसमें चित्रकार ना हो तो हम उसको नहीं समझ पाएंगे जी। क्योंकि जो हम देखते हैं, जो भी हमारे सामने आंखों से देखते हैं, तो कुदरत के बाद तो हम चित्रकार की बनाई हुई चीजों को ही देखते हैं। जी बिल्कुल। उसके बगैर हम किसी निराकार वस्तु को आकार नहीं दे सकते। जी बिल्कुल। कुदरत की जो भी चीजें समक्ष हैं, जो दिखाई नहीं देती वो भी हैं, तो उनको चित्रकार जो है वो अपना आकार दे करके उन्हें दर्शाता है। जी बहुत तो प्रकृति चित्रकार के बिना दिखाई नहीं दे सकती। जी बिल्कुल सही कहा आपने कि कुदरत की ये जो खूबसूरती है ये भी किसी चित्रकार ने चारों तरफ फैलाई है, और वही चीज जिसे हम प्रकृति कहते हैं, प्रकृति का सौंदर्य कहते हैं। कला के क्षेत्र में, इस चित्रकला के क्षेत्र में आपने जो है परिवार में सबसे पहले शुरुआत की, तो कैसे इस क्षेत्र में कौन सी चीज थी जो आपको खींच लाई इस क्षेत्र में? इस क्षेत्र में तो मैं समझता हूँ कि जब मैं बच्चा था तो जो हमारे घरों में जो काम होते हैं पहले, मैं उनको ऐसे ढंग से करता था कि मुझे लगते ही नहीं थे काम है कोई। जी। वो मेरी कला का हिस्सा होते थे, मुझे उनमें बहुत आनंद आता था। जैसे हम यहाँ से शुरू करते हैं कि जैसे पहले कच्चे मकान होते थे तो उसके लिए मिट्टी से लिपाई करते थे। जी। और मिट्टी से लिपाई करते थे, चूल्हा और जो चीजें होती थी वो सारी मिट्टी से बनाते थे। जी। तो मेरे को कहा जाता था कि ये मिट्टी बनाओ, इसको ऐसे पैरों से ऐसे इसको पेस्ट बनाओ इसकी, फिर इसको वो करो। तो मुझे उस काम में बहुत आनंद आता था। जी। तो उन कामों से लेकर के मेरे को सारा जो भी लगता था वो एक कला में होता था। भाई ये बनाना है, इसका जैसे मकान बनाना है तो मकान, छोटे छोटे मकान बनाते थे। फिर करते करते उनमें कुछ, यानी पेंसिल ही नहीं, मिट्टी से, किसी कलर से, कोयले से, कुछ से, मतलब मेरा वो रहता था उसमें, और मुझे वो काम बहुत अच्छे लगते थे। कभी मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कोई काम कर रहा हूँ, मुझे लगता था कि मैं अपनी जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ। क्या बात है। तो चित्रकला ने आपको चुना है, ना कि आपने चित्रकला को चुना है, ऐसा भी कह सकते हैं। सिकंदर, हम आपके पास आएंगे। हर एक पेंटर जो होते हैं, जो भी वो जिस तरह की पेंटिंग्स वो बनाते हैं, तो उनकी पेंटिंग्स में कोई एक खास चीज, एक विचार उनका जो अच्छा लगता है, कोई एक विचार उनके दिमाग में होता है जिसे लेकर कि वो पेंटिंग पे, उसे कैनवस पर उतारते हैं।
तो जब आप पेंटिंग करते हैं तो आपको कौन से विचार हैं जो सबसे ज़्यादा प्रभावित करते हैं? जो विचार है मेरे, मैं अपने आसपास जो देखता हूँ, लोगों की जो समझ है, सोचने का जो तरीका है, उनको देख के जो विचार उठा, उसको मैं अपनी चित्रकला से दर्शाता हूँ। उसमें अगर हम कहें भी किसी ने अपने जीवन में इसको इस तरीके से जिया अपने तरीके से, लेकिन वो कुछ और जी रहा होता है, उसके अंदर की कुछ और भावनाएं होती हैं, वो करना कुछ और चाह रहा है, और उन विचारों से उनको मैं दिखाना चाहता हूँ कि रियल में जो लाइफ है वो ऐसे ही जी जाएगी। जी, बहुत खूबसूरत। तो कहीं ना कहीं एक व्यक्ति के अंतर मन को पहचान के और उसके जीवन के अंदर झांक के आप जो भी इंस्पिरेशन आपको मिलती है, जो विचार, जो कला है वो मन के जरिए ही बाहर आएगी। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। चेतना, जब हम बात करते हैं चित्रकला की तो वहाँ बहुत सारे प्रारूप हमारे सामने होते हैं। बात करें पेंटिंग या स्केचिंग या फिर हम बात करें पेपर वर्क, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो चित्रकला एक बहुत वाइड थॉट है। तो उन सब में से वो कौन सी चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है? वैसे तो मुझे पेंसिल वर्क ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी मैं अगर कोई भी काम करती हूँ तो उसमें सब में इंटरेस्ट आता है। चाहे वो पेपर वर्क हो, चाहे वो पेंटिंग करना हो, चाहे वो मिट्टी से मूर्ति बनाना हो, चाहे वो आटे से बनाना हो या वेस्ट मटेरियल से बनाना हो, तो वो मुझे सब, फिर मैं खो जाती हूँ उसमें, मुझे पता नहीं चलता, मुझे सब अच्छा लगता है। बहुत खूबसूरत। और कहीं ना कहीं जो कलाकार अपनी कला में खो जाते हैं वो कुछ ऐसा निकाल देते हैं जिसके बारे में शायद हम लोगों ने सोचा भी नहीं होता। वेद जी, वापस हम आपके पास आएंगे। जैसे कि अभी मैंने कहा कि कलाकार अपनी कला में खो जाता है, तो आप लोगों ने, अगर हम आपकी बात करें, वो बहुत बड़े बड़े ऐसे पुरस्कार हैं जो आप लोगों ने बहुत ही सहजता से संभाल के रखे हुए हैं, शायद ही कभी लोगों से साझा किए हों। ये हमारे दर्शकों का बहुत मैं सौभाग्य समझूंगी कि आप पहली बार उन्हें साझा कर रहे हैं। तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए लोग दौड़ते हैं, भागते हैं। आप तीनों ने कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया और आप तीनों ही विजयी रहे, बड़ी चीज है। तो कभी भी ऐसा ये जो, लेकिन उसके बाद भी आप एक सरल और सहज जिंदगी जी रहे हैं, बहुत ही मतलब सरलता से अपना जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं। तो ये जो संतुष्टि है, एक कलाकार की संतुष्टि, ये बहुत सारे कलाकार हमारे ऐसे होते हैं, तो ये संतुष्टि कैसे हासिल होती है कलाकार को? ये एक खुद में एक अनुभूति है। ये जैसे आपने कहा कि इतने सारे आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, उसके बाद भी आप सरल हो, तो हम सर्टिफिकेट्स लेने के लिए आगे नहीं बढ़े, हम अपनी संतुष्टि में रहते थे। ये मिल गए वो अलग बात है, लेकिन हमने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इसके लिए हम सर्टिफिकेट के लिए हम जा रहे हैं। हमारा वो अपना शौक है, अपनी संतुष्टि है कि हम ऐसा करें, इसलिए हमारे पास ऐसा लगता है कि हम संतुष्ट हैं और हम हैं भी संतुष्ट। जी, वो आप लोगों के चेहरों से नजर भी आता है। चेतना, हम चाहेंगे कि हमारे दर्शकों को आप थोड़ा सा समझाएं कि किस तरह के पत्र जो हैं वो आपको, या किस तरह के सर्टिफिकेट्स आपको जो मिले हैं, उनके बारे में थोड़ा आप कुछ एक्सप्लेन करें, हमारे दर्शकों को बताएं। मेरे को जो हरियाणा के राज्यपाल जी हैं, उन्होंने 15 अगस्त से महावीर स्टेडियम में सम्मानित किया था आर्ट के लिए, योगदान के लिए, कि मैं अच्छा कार्य कर रही हूँ, तो ये मुझे वहाँ पे मिला था। इसके अलावा जो धर्मवीर जी मंत्री थे, उन्होंने मुझे 11,000 रुपये का पुरस्कार दिया था, वो भी महावीर स्टेडियम में दिया था जी। डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हैं, उन्होंने हमारा स्पेशल कार्ड बना के दिया था, बहुत खूबसूरत। स्केच के लिए धन्यवाद कहा। ये जो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, उन्होंने और उनकी वाइफ ने हमारे लिए कार्ड भेजा। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। और इसके अलावा एक और बहुत बड़ी उपलब्धि जो है कि व्हाइट हाउस से आपको प्रशस्ति पत्र मिला था, तो उसके बारे में भी कुछ जरूर बताएं। ये जो वहाँ के जो राष्ट्रपति थे, बराक ओबामा जी, मैंने और सिकंदर ने उनका स्केच बना के वहाँ पे भेजा, फिर उन्होंने हमें ये लेटर बना के दिया। जी, बहुत खूब। आप दोनों ही युवा कलाकार हैं। सिकंदर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आज का जो हमारा युवा है वो कला के क्षेत्र में अपने आप को आगे बढ़ाए, और बहुत सारे ऐसे मकाम हैं जो कला के क्षेत्र में अगर वो चलते हैं तो उसे हासिल कर सकते हैं।
तो आप हमारे युवाओं को, क्योंकि आप दोनों ही युवा हैं और बहुत ही खूबसूरत काम कर रहे हैं अपने क्षेत्र में, तो हमारे युवाओं को क्या आप संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से वो कला के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं? युवाओं को पहले ये देखना होगा वो किस दिशा में जा रहे हैं, उनका अपना इंटरेस्ट क्या है। क्योंकि कला हम ऐसा नहीं है भी चले और उसको पकड़ लिया, उसमें फिर वो मजा और वो सहजता नहीं होगी। युवाओं को पहले समझना होगा भाई जो हमारे इंटरेस्ट है, जो चीजें हैं, हम उसको समझें, फिर उसमें अपना योगदान करें। फिर कला उनके पास अपने आप वो चीजें देगी उन्हें। कुदरत उन्हें कुछ और देना चाहती है, लेकिन वो किसी और चीज के पीछे भाग रहे हैं। जब तक वो चीजें समझ में नहीं आएंगी तो फिर हम कैसे कहेंगे एक जो युवा है वो उसको कला या कलाकार का जो बनना है उसे वो कैसे होगा फिर उसमें। तो पहले उन्हें समझना होगा इस चीज का। जी, पहले उन्हें ये समझना होगा कि उन्हें वाकई बनना क्या है, पहले खुद तय करना होगा। खुद तय। जी बिल्कुल, बहुत बहुत ज़रूरी है कि हम सबसे पहले हम अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में इस चीज़ से क्लियर हो कि हमें आखिर बनना क्या है। और युवाओं के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि वो अपनी ज़िंदगी में आगे क्या करना चाहते हैं, कैसे अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, उस बारे में पहले से सोच के रखें। उसके बाद है वो एक के पीछे चलते हैं जी, फिर एक स्टेज के बाद उनको पता चलता है अरे हमने तो शायद गलती कर दी, हमें कुछ और होना चाहिए था जी। तो इसी उसमें उनको होता है अरे इस स्टेज पे आके फिर वो दूसरों को सलाह देते हैं तुम ये गलती मत करना, हमने ये गलती कर दी, आप ये बनो। जी बिल्कुल सही कहा आपने, और ऐसा ही अक्सर होता है हमारे कलाकारों के साथ। चलिए, चित्रकला एक ऐसा, मैं मानती हूँ कि एक ऐसा प्रोफेशन है, पेंटिंग और ड्राइंग की अगर हम बात करें, इसके अंदर से और बहुत सारे प्रोफेशंस निकल आते हैं, बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जो इससे जुड़े हुए हैं। तो ऐसे कुछ और प्रोफेशन भी हैं जो चित्रकला अगर किसी इंसान ने सीखी है तो वो उसको सहायक रहेगी। वेद जी क्या कहना चाहेंगे? जितनी भी कलाएं हैं, जितने भी जीवन में जो भी चीजें हैं, अगर उसके पास चित्रकला है तो बाकी चीजें उसके लिए बहुत ही अच्छे हो जाएंगी। जी, चाहे वो कुछ भी है, इंजीनियर है, डॉक्टर है, कोई भी काम करता है वो, अगर वो एक अच्छा चित्रकार है, एक अच्छा, तो उसके सभी जितनी भी चीजें हैं उसके पास, उनमें बहुत खूबसूरती आ जाएगी। जी बिल्कुल। क्योंकि हम जो भी करते हैं वो चित्रकला का ही वो रूप होता है। हम ये टेबल है, ये चेयर है, हमारी ड्रेस है, ये सब चित्रकला से संबंध है इनका। तो जो इसको जानता है वो बहुत अच्छा कर सकता है, समझ सकता है कि कहाँ पे ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जी, तो चित्रकला से जो और भी प्रोफेशन जो निकलते हैं वो कहीं ना कहीं, ये बात करें हम और लोग, इसके साथ ये भी कहेंगे कि जिसको चित्रकला आती है उसमें उस काम के प्रति सहजता आ जाएगी, और जैसे आपने मेरे से कहा कि आप संतुष्ट रहते हो, तो उसको वो संतुष्टि मिलेगी, क्योंकि वो ये देखेगा जो मैंने देखा वो ठीक है। उसको ये नहीं लगेगा भाई देखना चाहता है कुछ हो रहा है कुछ, तो वो उसमें बिल्कुल ये करेगा कि नहीं ये बिल्कुल ठीक है, उसको अपनी संतुष्टि मिलेगी। अगर हम कहें कि अगर एक लाइन भी सीधी खींचनी है तो वो भी अपने आप में बिल्कुल चित्रकला का ही एक रूप है। उसको बताना होगी। जी जी। तो बहुत सारे ऐसे प्रोफेशंस हैं हमारे जो कि अगर हम बात करें फैशन डिजाइनर हुए, या फिर सिविल इंजीनियर हैं, या हम बात करें और भी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन हैं जो अगर चित्रकला अगर हम लोगों ने सीखी है तो वो कहीं ना कहीं उसमें लाभदायक रहेंगे। इसको मैंने एक बात कही आपको कि जितनी भी फैशन डिजाइन है और कुछ कलाएं हैं ये सारी आके वहीं मिल जाती हैं चित्रकला में। यहाँ से हम उसको अलग नाम दे देते हैं, जो संपूर्ण है उसको हटा करके फिर उसको अलग अलग रूपों में बांट देते हैं। ये टेलर का काम करता है तो वो डिजाइनर है, तो वो चित्रकार, लेकिन वो पेंसिल से ना करके वो कटिंग करता है, उसके औजार उसने दूसरे ले लिए। जी बहुत खूब। बस इतना ही है। एक मकान बनाता है वो, जो उसका करनी बसोली जो भी होती है वो उससे बनाता है, तो वो उसका औजार है। हमारा पेंसिल है, ब्रश है, बस औजारों में फर्क है। क्या बात है, बहुत ही गहरी बात, बहुत ही खूबसूरत बात कि चित्रकार हर कोई है, चाहे वो पेंसिल से काम कर रहा है, चाहे वो अपने किसी और औजार से काम कर रहा है, पर चित्रकार तो हर कोई है, और ये सच्चाई भी है कहीं ना कहीं।
आपकी बहुत खूबसूरत कलाकृतियाँ, बहुत खूबसूरत। एक मैं आपको ये भी बताना चाह रहा जी। था, आपने ये सर्टिफिकेट लिखा है जी। तो इसमें एक और खूबसूरत बात है कि हम बाप, बेटा और बेटी तीनों मिलकर के एक कंपटीशन में भाग लेते हैं जी। और तीनों अपना नाम रिकॉर्ड करते हैं। ये तो ये उससे ज्यादा अच्छी बात है। मुझे सर्टिफिकेट से ज्यादा अच्छी ये बात लगती है कि एक ऐसी जगह जहाँ पे बाप, बेटा, बेटी बैठ करके और एक ही कंपटीशन में भाग ले रहे हैं। जी, वाकई। और बड़ी बात ये है कि पूरे परिवार ने चित्रकला को ना सिर्फ अपने जीवन का बल्कि दिनचर्या का कहीं ना कहीं एक हिस्सा बना लिया है। मैं ये समझती हूँ वेद जी कि आपके जो बच्चे हैं बहुत भाग्यशाली हैं, जो उन्हें एक कहते हैं ना कि एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है एक पिता को अपने बच्चों के लिए। तो यहाँ एक खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म आपने ऑलरेडी उनके लिए तैयार किया है और वो लोग भी उस पर बहुत बखूबी काम कर रहे हैं। एक आपने सिकंदर से पूछा कि युवाओं को क्या करना चाहिए। जी। ये बहुत चिंता की बात है कि जैसे ये बच्चे हैं, इनको अगर कोई देखता है तो मैं इनको संन्यास के रूप में देखता हूँ कि मैंने इनको संन्यास दिया है। क्योंकि जिस काम में हम करप्शन कर सकते हैं उन कामों को हम बड़ा मानते हैं। जो युवा जो पीढ़ी है वो उस तरफ भाग रही है जिधर करप्शन की जा सके। अगर मुझे कोई कहे कि आप एक अध्यापक के पद पे काम करो और मुझे ऑफर आ जाए कि आपको मैं पुलिस सिपाही बनाता हूँ, मैं उधर भागूंगा क्योंकि उधर करप्शन है। तो जितनी भी कलाएं हैं वो करप्शन नहीं है उसमें किसी भी तरह की, वो सच्चाई है, उनके मन के भाव हैं वो, इसलिए वो काम पिछड़ते चले जा रहे हैं। जी। कहीं ना युवा करना चाहता है जी। लेकिन वो इस बंधन में बंध गया कि उसको मिलेगा क्या। तो युवाओं को हम संदेश तो दे सकते हैं कि आप एक आर्टिस्ट बनो, उनको ही पता है कि बनना चाहिए, लेकिन उनको ये डर लगता है कि हम करेंगे क्या। कलाकार कहीं ना कहीं इसीलिए कहा जाता है बेचारी होती जा रही है कला। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं यही शब्द जो बिल्कुल इस्तेमाल करने वाली थी। कला जो है कहीं ना कहीं इसी वजह से बेचारी होती जा रही है, क्योंकि कला के क्षेत्र में लोग समझते हैं कि पैसा तो इतना है नहीं तो क्या करना है। हाँ ठीक है, कोई बड़ाई कर देगा, हाँ, लेकिन पैसा चाहिए उसके लिए। जी। तो ये बहुत दिक्कत आती है। तो युवाओं को ये कहा जा सकता है कि तुम एक बार इसमें आकर के देखो, तुम्हें उन चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं ये मानती हूँ कि ऐसा नहीं है कि अगर हम पेंटिंग या स्केचिंग या चित्रकला से जुड़ा हुआ कोई काम करते हैं या उसके अलावा भी जो अन्य कलाएं हैं, नृत्य है, संगीत है, उन सभी में आज के समय में ये सब प्रोफेशन है। इन सब में कमाई के अच्छे साधन हैं अगर आप सही तरीके से सही दिशा में काम कर रहे हैं। तो ये क्या मैं ये सही कह रही हूँ? क्या लगता है आपको? अगर हम उन चीजों को छोड़ दें तो कला में वो चीजें सारी सिमट करके आ जाती हैं। अगर उस कमाई के साधन को छोड़ दें तो उनकी वो चीजें वैसे ही पूरी हो जाती हैं। जी। जो कलाकार नहीं वो भागता है उधर, जिसके भीतर कलाकार है वो भागेगा ही नहीं, उसको लगेगा ये चीज तो मुझे पहले ही मिल गई। जी। हमें नहीं लगता कि हमें कुछ नहीं मिला, मेरे सर्टिफिकेट भी ठीक है लगता है, जैसे आपने हमें यहाँ पे बुलाया, ये आपका प्यार है, आपने हमें सम्मान दिया, तो लोग हमें इस सम्मान के बाद तो देखेंगे, लेकिन पहले हम चाहे कुछ भी करते तो उनको दिखेगा नहीं। जी बिल्कुल सही बात है। और बड़े बड़े कलाकार जो हैं वो ऐसा ही अक्सर ये दुर्भाग्य रहा है कि जब वो हमारे बीच नहीं रहते उस वक्त हमें वो बहुत बड़े लगते हैं, उससे पहले हम उन्हें छोटा और कम आंकते हैं। ऐसा ये रहा ही है समाज में अक्सर। आपकी कुछ बहुत खूबसूरत कलाकृतियां हैं, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। मैं चाहूंगी कि हमारे दर्शकों के रूबरू एक बार वो सब पेंटिंग्स की जाएं, वो देखें और उनसे पता चलेगा कि क्या खूबसूरत जो कला जिसकी हम बात कर रहे हैं वो वाकई कितनी खूबसूरत है। एक नज़र डालते हैं आपकी खूबसूरत पेंटिंग्स पर।
बहुत ही खूबसूरत आपकी पेंटिंग्स रही। ये जितनी भी पेंटिंग्स आपकी रही हैं, ये सब अध्यात्म से कहीं ना कहीं जुड़ी हुई हैं। क्या अध्यात्म को ही आप अपना जो सर्वोपरि विचार लेकर जब आप कलर्स को कैनवस पर लेकर जाते हैं, तो क्या वो अध्यात्म से जोड़कर उसको देख रहे होते हैं? हाँ, इसका अर्थ मैं ऐसे बताता हूँ कि जो सहज हो रहा है उसको वैसा ही देखना अध्यात्म बन जाता है जी। जो उसे दिख रहा है ना, सहज में जो उसे दिख रहा है कि मैं उसको किसी दूसरे के कहने से उसके ऊपर ना थोपूं, जो मुझे दिख रहा है वो अध्यात्म है। वो हमारी अपनी समझ है। जो हमें दिखता है, किसी के बिना दिखाई दिखता है, तो हम वो बनाते हैं। जो मेरी आध्यात्मिक पेंटिंग्स हैं वो मैं ये दिखाता हूँ। तो वो पेंटिंग्स अगर सामने होती हैं तो मैं बता सकता हूँ कि ये मैंने इस विषय पर बनाई जी। तो जैसे मैं बता देता हूँ, एक मैंने बनाया कि एक आदमी ने लोक लिया हुआ है और चेन ले रखी है कि दूसरे आदमी को बांध के पास जा रहा है वो जी। कि मुझे बांध दो, इसके लोक लगा दो जी। और वो ऑलरेडी बंधा हुआ है, पहले से बंधा हुआ है। तो वो कहता है नहीं भाई ऐसे गलती मत करना, मैं देखो बंधा हुआ हूँ। बोला नहीं मुझे भी बांध लो, तो वो उसके लोक लगा देता है। फिर वो आदमी पूरी जिंदगी खुलने में लगा लेता है। क्या बात है। बंधते ही। तो वो समझता नहीं इस बात को कि एक खाली आदमी सोचता है कि भाई मैं मेरे पास कोई काम नहीं, मैं क्या करूं। वो ऐसे आदमी के पास जाता है कि वो उसे बांध दे जी। जबकि वो खालीपन जो है उसका, प्रकृति उसको कहना चाहती है कि तू इस चीज का आनंद ले और इसको इस दिशा में लेके जा, लेकिन वो बिजी होना चाहता है उन कामों में जो दूसरे लोग हो रहे हैं। जी, बहुत खूबसूरत। तो इस टाइप की जो चीजें हैं वो आती हैं। अब कैसे पूजा पाठ में कैसे फंसे हुए हैं, करना कैसे चाहिए, भगवान है कहाँ, खोज कहाँ रहे हो, तो इस टाइप के जो हमारे विचार आते हैं वो हम इसलिए करते हैं। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बातचीत रही आप लोगों से और बहुत सारी चीजें जानने को मिली कि एक कलाकार और कला से जुड़ी हुई जो चीजें हैं उनके बारे में तो जानने को मिला ही, उसके साथ साथ जीवन में जीने के लिए जो एक सही सोच और विचार जो होने चाहिए उनके बारे में भी जानने को बहुत बहुत चीजें हमें जानने को मिली हैं आज। तो आप सभी का, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हमारे एक आवेदन पर आप लोग यहाँ आए, मुझे इस चीज की बहुत खुशी है और हम खुशनसीबी समझते हैं हमारे दर्शकों की कि उन्हें भी आज एक ऐसे कलाकार से रूबरू होने का मौका मिला है जो कि न सिर्फ अपनी कला को लेकर बहुत ही ज्यादा सजग हैं, सहज हैं, बल्कि अपने जीवन में भी उतने ही ज्यादा सरल हैं, सहज हैं। उनका व्यक्तित्व उतना ही खूबसूरत है, आध्यात्मिकता से जुड़े हुए हैं और कहीं ना कहीं कलाकार की संतुष्टि जो शब्द है वो इनके चेहरों पर नजर आया। आप लोगों से मिलकर बहुत खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का यहाँ आने के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके पूरे दूरदर्शन परिवार को हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। जी शुक्रिया। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ नायाब हीरे अगली बार भी मैं आपके लिए लेकर आऊंगी, कुछ उम्दा कलाकार। वाकई हमारे चारों तरफ कलाकार बहुत हैं, बस उन्हें मन की आंखों से देखने की जरूरत है। नमस्कार।